वेलकम टू अरुण क्लासेस। आई होप आप सब ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर 12 है। तो इसमें हम प्रेजेंट के नेगेटिव टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट को कैसे बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर उसी बात को हमने मना करना हो तो हम कैसे बोलेंगे। इसमें हम देखेंगे डू और डज, इसको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम यूज करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते थे। एस और ई एस का कुछ रूल था, वो हमने देख लिया था। अभी आज हम देखेंगे कि हम डू और डज कैसे लगाएंगे। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने इसमें रूल क्या फॉलो करना है, यहाँ पे या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। डू नॉट या डज नॉट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप बात करेंगे, जब आप मना करोगे, जैसे कल हमने रूल फॉलो किया था, ता है, ते है, ती है, यही हमने रूल फॉलो किया था। इसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब लगाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी एस और एस वाली तो हम वो लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कल हमने ये देखा था। अगर अब आपने इसी बात में मना करना हो, जैसे मैं पहले कुछ एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, वह दूध नहीं पीता, हम टीवी नहीं देखते, वह किताब नहीं पढ़ती। तो ये सभी बातें वही है जिसके पीछे ता है, ते है और ती है लगता है। बस बात क्या है, इसमें हमने मना करना है। मना करने के लिए कुछ हम डू और डज में से एक को यूज करेंगे। इन सबको बोलते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इनको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर आपसे कोई पूछे डू डज क्या होता है तो आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब। और ये जो मेन वाली वर्ब होती है इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, आप बस इतना याद रखना, जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब है, जो हम डू और डज लगाएंगे वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आपने वही आपका जो लास्ट आपने रूल देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद डू या डज लगा के नॉट तो लगेगा ही, उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट है आप वो लगाओगे। ठीक है, तो चलिए ये भी सीखते हैं कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ। तो जब भी आपने बात करनी है आई, यू, वी और दे, तब आप यूज करोगे डू नॉट। ठीक है, जब भी आप बोलोगे आई, वी, यू और दे, तब आप बोलोगे जी डू नॉट। इसके साथ डू यूज होगा। ठीक है, नॉट तो आएगा क्योंकि मना करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओ एन, ऐसे ऊपर पोस्ट ऑफ एस डाल के टी, डोंट। ठीक है, और जब आप बात करोगे ही, शी और इट के साथ, यानी कि किसी का सिंगल नाम आएगा, जब भी किसी का सिंगल नाम आएगा तो आप लगाओगे जी डज। याद है ना, ही, शी और इट के साथ हम यूज करते थे क्या? जब भी हम ही, शी और इट को यूज करते थे या किसी का नाम आता था, जैसे राम का नाम था, तो हम क्या करते थे, वर्ब के साथ क्या लगाते थे, या तो एस या तो ई एस लगाते थे। इसी तरह इसी में आपने डू के साथ ई एस लगाना है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डज, क्योंकि ये तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है। इसलिए हम डू के साथ ई एस लगा के डज लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब बात ही, शी और इट के ऊपर होगी। जब इनके ऊपर बात नहीं होगी तब आपने सिर्फ डू के साथ ही नॉट लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, मैं मतलब आए। अभी आई के साथ क्या रूल था, मैंने बताया था ना, आई के साथ हम क्या लगाएंगे जी डू। आई डू नॉट, नहीं का नॉट, जाना मतलब गो, कहाँ पे, टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ऐसे आप हर एक के ऊपर ये सेंटेंस लगा के बोल सकते हैं। वही अगर मैंने यहाँ पे मैं की जगह लिखा होता, तो मैं की जगह लिखा होता वह स्कूल नहीं जाती, वह स्कूल नहीं जाती, ऐसा लिखा होता, तो क्या आएगा, शी। शी के साथ मैंने क्या बोला, डज नॉट गो टू स्कूल।
ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी ही शी और इट बोलेंगे, बस कुछ नहीं करना, नॉट के साथ डज लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही है जैसे आपने कल सीखा था, बिल्कुल सिंपल वाला। नंबर 2 एग्जाम्पल, वह दूध नहीं पीता। वह मतलब पीता, मतलब लड़के की बात हो रही है, तो ही आ जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग डज आएगा, नॉट ड्रिंक मिल्क, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं। हम टीवी नहीं देखते हैं, हम मतलब वही, वही के साथ आएगा डू, तो क्या आ जाएगा, वी डू नॉट। देखना मतलब वॉच करना, और टीवी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वह किताब नहीं पढ़ती, लड़की की बात हो रही है, तो शी आएगा, रूल के अकॉर्डिंग डज लगेगा। शी डज नॉट रीड द बुक, बाकी ऐसे ही है, ये मेन वर्ब है, ये द बुक ऑब्जेक्ट। तुम बाजार नहीं जाते, तुम मतलब जी यू, यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आएगा डू नॉट। यू डू नॉट, बाकी वही गो टू द मार्केट। बिल्ली दूध नहीं पीती, बिल्ली दूध, बिल्ली मतलब द कैट, कैट, कैट क्या है जी, इट की फॉर्म में है, इट के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। तो क्या आएगा, द कैट डज नॉट ड्रिंक मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई डू नॉट स्मोक, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट स्मोक। वे झूठ नहीं बोलते, ज्यादा जाने की बात हो रही है, तो दे आएगा, दे के साथ डू नॉट, दे डू नॉट टेल लाइज। राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम, राम नाम है, डज नॉट प्ले क्रिकेट, खेलना मतलब मेन वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट लास्ट वाला। बच्चे स्कूल नहीं जाते, चिल्ड्रन, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, हमने देखा था ना, ज्यादा बच्चे हो गए तो चिल्ड्रन, बच्चे है तो दे है, ज्यादा है, ही शीट तो नहीं है, तो डू नॉट आएगा। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अगर मैंने इससे पॉजिटिव बनाना होगा भी, तो रिवाइज करो उसको, बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। नेगेटिव बनाना होगा तो चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक। ठीक है। ऐसे ही बस डू नॉट और डज नॉट लगाइए, आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं कर सकता, ये इंग्लिश का बेसिक फॉर्म है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे अगला अब हम सीखेंगे कि अगर आपने यही किसी से पूछना होगा कि सवाल कैसे करते हैं, किसी से अगर आपने पूछना होगा कि क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या राम क्रिकेट खेलता है, क्या तुम झूठ बोलते हो, अगर आपने किसी से कुछ ऐसा पूछना हो जो प्रेजेंट में पूछना होगा, तो आप क्या लगा के पूछोगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये एग्जाम्पल्स ही करेंगे, आप इसके ऊपर कुछ रिविजन्स कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम आगे क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको भेजना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।